अगला है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया था। तो संविधान में एक नया भाग कौन 9, एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची, एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ये 73वां संविधान संशोधन में हुआ। अब 74वां संविधान संशोधन क्या था? ये 1993 में हुआ था। इसमें संविधान में एक नया भाग 9 क और एक नई अनुसूची 12वीं जोड़कर शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ये 74वां संविधान संशोधन में। अगला है 91वां संशोधन। ये 2003 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि इसमें दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया था। दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया था। अगला है 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें 8 अनुसूची में 4 और भाषा कौन कौन मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली जोड़ा गया। ठीक, ये किस में जोड़ा गया? 92वें संविधान संशोधन में। 93वां संशोधन 2005। इसमें क्या था? इसमें SC ST व OBC बच्चों के लिए गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया। ये 25% सीट का प्रावधान SC ST और OBC के लिए किसमें किया गया? 93वां संविधान संशोधन में। ठीक, अगला है 97वां संविधान संशोधन 2011 में किया गया था। इसमें क्या होता है? इस संविधान में भाग 9 में भाग 9 ख जोड़ा गया और हर नागरिक को कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का अधिकार दिया गया। ये 97वां संविधान संशोधन था। अगला है इसमें है 10वां संशोधन 1961। इसमें क्या हुआ था? दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। 12वां संविधान संशोधन 1962 में क्या हुआ था? गोवा, दमन दीव और भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। जो किसका गोवा, दमन और दीव का भारतीय संविधान में एकीकरण कब हुआ था? 12वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन 1962 में क्या होता है? तो इसमें संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान की गई। राज्य की स्थिति का प्रदान की गई तो 1 दिसंबर 1963 को की गई। अगला है 14वां संविधान संशोधन। 14वां संविधान संशोधन 1963। इसमें क्या हुआ था कि पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया। इस राज्य संघ क्षेत्र इसमें हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन दीव, पांडिचेरी, मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई। ठीक, विधानसभा में किसमें की गई विधानसभा की स्थापना? तो हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन दीव और पांडिचेरी और मणिपुर। ठीक, 21वां संविधान संशोधन 1967 क्या था? तो इसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 22वां संविधान संशोधन 1968। संविधान को इसमें संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया। ठीक, तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद को उपलब्ध करने की शक्ति प्रदान की गई।
22वां संविधान संशोधन में मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य रूप में स्थापित किया गया और विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपलब्धि शक्ति प्रदान की गई। 24वां संविधान संशोधन 1971, इसमें क्या है, संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। संविधान मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी संशोधन में किसी भी भाग में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद संशोधन 24 किया गया था। ठीक, अगला है सत्ताईसवां संविधान संशोधन 1971। इसमें क्या होता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इसमें समन्वय सहयोग के लिए पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। ठीक, अब 31वां संविधान संशोधन 1974, इसमें क्या था, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 547 निश्चित की गई। इनमें से 545 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। ठीक, अभी इस समय जो है, वैसे तो लोकसभा सीटों की संख्या 552 है। ठीक, 552 है लोकसभा सीटों की संख्या। इसका जो चुनाव होता है वो कितने पे होता है, तो 543 निर्वाचित प्लस 2 मनोनीत एंग्लो इंडियन। ठीक, अभी एंग्लो इंडियन वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। ठीक, तो अब जो आएंगे वो सब निर्वाचित 545 आएंगे। अगला है 36वां संविधान संशोधन 1975। इसमें सिक्किम को भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में स्वीकार किया गया। सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में स्वीकार किया गया। अगला है 37वां संविधान संशोधन 1975। अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। 22वां संविधान संशोधन 1976 में इसे लघु संविधान की संज्ञा प्रदान की जाती है। किसको? 22वां संविधान संशोधन को। इसमें क्या हुआ था, इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्द जोड़े गए। 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए कुल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक, और आगे देखते हैं आगे क्या है। 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए थे, ये हो गया। अब और इसमें क्या होता है कि लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। किसमें? लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। इसके द्वारा शिक्षा, नापतोल, वन, जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रखा गया। समवर्ती सूची में किसको किसको रखा गया कि शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा। ठीक, ये सब राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में किया गया। और क्या हुआ इसमें, यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है। यह देश की किसी एक या कुछ भागों के लिए है। संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। ठीक,
और अगला है 44वां संविधान संशोधन 1978। संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार किसको बनाया गया? संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। ठीक, कि इनकी सुनवाई का जो भी विवाद होगा वो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय करेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार कर लेंगे। ठीक, और क्या हुआ था इसमें? और व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता। ये सब संविधान संशोधन में किया गया। ठीक, अब 52वां संविधान संशोधन क्या था? 1985। इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। ठीक, 55वां संविधान संशोधन 1986। अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य की दर्जा प्रदान किया गया। इसको, अरुणाचल प्रदेश को अब राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ कब? 55वां संविधान संशोधन 1986। ठीक, 56वां संविधान संशोधन ये जो था 56वां संविधान संशोधन 1970, इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। 61वां संविधान संशोधन 1989, इसमें मताधिकार की न्यूनतम आयु आवश्यक रूप से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। जो मताधिकार की आयु थी पहले 21 वर्ष थी, इसको घटा के 18 वर्ष जब की गई तो ये 61वां संविधान संशोधन में किया गया। 65वां संविधान संशोधन 1990, अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 69वां संविधान संशोधन 1991, दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया। ठीक, आगे अगला है पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत है। बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो पंचायत समिति है। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? तो अशोक मेहता समिति ने दिया था। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम प्रधान करता है। पंचायती राज विषय की किस सूची में है? तो पंचायती राज राज्य सूची में है। अगला है किस संविधान में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? तो 73वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर हैं? तो सरकारी अनुदान पर। एक विकासखंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? तो एक प्रशासनिक अभिकरण। भारत में पहले नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो सबसे पहले चेन्नई में हुआ था। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो मेला, बाजार, कर। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में।
पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो ग्राम स्तर पर। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। अगला है 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया? ये तो प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। पंचायत की चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार। पंचायत समिति की गठन किस स्तर पर होता है? तो प्रखंड स्तर पर। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो 6 माह। अगला है पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में। इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। दूसरा संविधान संशोधन 1952 में हुआ था। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956। इस संशोधन द्वारा राज्य का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया गया। अगला है ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कटक में। इस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? संबंधित राज्य की लेखा निधि द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का उच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में। अगला है राज्यपाल संबंधित। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? राज्यपाल को। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष में आता है? तो राज्य की संचित निधि द्वारा। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। आगे अगला देखते हैं। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? तो राज्यपाल। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? तो 1। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू, वो भी उत्तर प्रदेश की थी। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? तो राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल द्वारा। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल कर सकता है। अगला है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? केंद्र व राज्य के मध्य कड़ी। अगला है